मौजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लहर अभी आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में जीत हुई है। लगातार लोगों के बीच में बीजेपी के प्रति समर्थन है। लगातार जिस तरीके से मोदी मैजिक चल रहा है, रायपुर नगर निगम में भी काफी जगह जो है बीजेपी के समर्थन में जिस तरीके से रैली निकल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी शाम को रैली है, जिस तरीके से लगातार उनकी यात्रा निकल रही है। आपके वार्ड में आपका मुद्दा उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, हमारे वार्ड में नाम हमारे वार्ड का राजीव गांधी, वार्ड क्रमांक 13 है। लेकिन राजीव गांधी जी के नाम से वार्ड है, लेकिन यहाँ कब्जा शुरू से आज 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का रहा है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रत्याशी हमेशा जीतते आए हैं और निश्चित रूप से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही यहाँ जीतेगा। और जितने भी हमारे प्रत्याशी जीतते आए हैं उसको हमेशा अपने पूर्व पार्षद का फायदा मिलता है। जो भी हमारे पूर्व में पार्षद रहे वो अपना हमेशा बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास किए हैं और उन्हीं के नाम से उनकी विरासत को समझ लो आगे बढ़ाने का काम अगला प्रत्याशी करता आया है। और लगभग हमारे यहाँ विकास काम में ऐसे बोलेंगे तो बहुत से काम हो चुके, कहीं कहीं छुटपुट जो काम रह गए वो भी इस कारण रह गए। पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, महापौर भी कांग्रेस का था और टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त और जो भेदभाव वाली उनकी रणनीति थी कि ये भाजपाई पार्षद है और ये कांग्रेस के हैं और संयोग ना करना, फंड वंड में भी दिक्कतें और इस नाम से कुछ काम रह गए हैं। निश्चित रूप से कहीं कहीं छोटे मोटे वो भी अब आगामी अभी विष्णुदेव साय जी की सुशासन वाली सरकार में वो काम हमको प्राथमिकता से कराने का हमारा प्रयास रहेगा। 25 वर्ष लगभग 5 बार रहा, लगभग क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए इस वार्ड के लिए? इस वार्ड के लिए देखिए, सबसे पहले तो यहाँ ड्रेनेज सिस्टम जो था पुराना, जो ब्रिक्स वाला हुआ करता था, वो जर्जर हो चुका था। तो लगभग हमारे यहाँ वार्ड में सीसी ड्रेन लगभग बन चुका है और जो सकरी गली मोहल्ले वाली गलियां हैं वो सब कंक्रीटीकरण हो चुकी है, व्यवस्थित सब बढ़िया हो चुका है। और जो मेन रोड वगैरह है वो भी डामरीकरण वगैरह हो गया है। कहीं कहीं एक आध गली है जहाँ पे थोड़ा सा समस्या है डामरीकरण के लिए, वहां पे नहीं हो पाया है क्योंकि इंटीरियर एरिया होने के कारण थोड़ा सा वो रह जाता है, छूट जाता है। तो वहां अभी इस कार्यकाल में हम चाहेंगे कि वहां भी ये सब काम हो जाए और हम इस वार्ड को सुंदर वार्ड, विकसित वार्ड, स्मार्ट वार्ड बनाने के प्रयासरत है। और निश्चित रूप से जो स्मार्ट सिटी के और के माध्यम से भी और हम वार्ड को भी स्मार्ट वार्ड बनाएंगे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नारी को सम्मान दिया 1000 रुपए दे के, महतारी वंदना योजना, कैसे आप लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं? आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख तक का दिया, कैसे आप घर घर तक पहुंचा रहे हैं? आवास है, इसके अलावा और कई योजनाएं पहुंचा पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से पहुंचा रहे हैं और मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ शासन माननीय विष्णुदेव साय जी को कि गरीबों के हित में, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्तियों के हित में इतना बड़ा निर्णय लिया है। जो पट्टे का जो जहां काबिज है उन्हें वहीं पट्टा दिया जाएगा। ये जो घोषणा है इसका बहुत अच्छा हम लोगों को जन समर्थन मिल रहा है क्योंकि हमारे वार्ड में 4 प्रमुख बड़ी बस्तियां हैं। उसमें जैसे शास्त्री नगर जो मंडी के पास में है, वहां लगभग सब काबिज लोग हैं और उनको पट्टा इसके पहले कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी लेकिन पट्टा उपलब्ध नहीं कराया। लेकिन माननीय विष्णुदेव साय जी ने वहां पट्टे की घोषणा की है और निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा हमारे वार्ड की जनता को उसका पट्टे का लाभ दिलाए। और जो प्रधानमंत्री आवास के लिए उनका हम फॉर्म भरवाएंगे आचार संहिता हटने के बाद में, और जो निश्चित रूप से वहाँ पात्र व्यक्ति है उसको उसका लाभ दिलाने का पूरा 100% प्रयास किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है रायपुर को, किस तरीके से वार्डों को भी डेवलप किया जाएगा? वार्डों के अंदर अगर स्मार्ट वार्ड बनाना चाहते हैं तो किन किन चीजों की जरूरत होगी? चाहे वायरिंग जो ऊपर से वो अंडरग्राउंड करनी हो, गैस की पाइपलाइन अंडरग्राउंड करना हो, सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट्स, महिलाओं के लिए पार्क, बुजुर्गों के लिए पार्क, लाइब्रेरी, क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए? देखिए, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हमारे यहाँ लगभग सुचारू चल रही है। गार्डन, एक आध गार्डन है जिसका भी सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित करने का बच गया है। हम पिछले कार्यकाल में हमारे पूर्व पार्षद जी द्वारा नहीं हो पाया और वो गार्डन हमारी प्राथमिकता है। और जैसा आपने अंडरग्राउंड वायरिंग वगैरह का जो बताया, ये प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा है, वो शासन की योजना है पूरे शहर में। तो हमारे सांसद जी माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी वैसी विकास पुरुष है निश्चित रूप से, और रायपुर शहर के लिए सेंट्रल से बहुत अच्छा कुछ फंड वगैरह ला के जो बिजली वाला आप
बता रहे हैं अंडरग्राउंड वायरिंग का, वो निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास खाली ये है, जो अभी ओपन ड्रेनेज है, जो मैं बताया आपको, सीसी ड्रेन वगैरह हमारे यहाँ सब निर्माण हो चुका है, उसको कैसे हम कवर्ड करवाए और व्यवस्थित रहे। जो कचरा मच्छर का जो प्रकोप बढ़ा हुआ है, और लोगों में जागरूकता अभियान चलाना है कि भैया झिल्ली में भर के कचरा नाली में ना डाले। रोज सुबह आपके यहाँ गाड़ी आ रही कचरा एकत्रीकरण करने, गीला सूखा कचरा आप अलग अलग दे, और ड्रेनेज सिस्टम को हम कवर करके, उससे क्या है कि दो फायदे, एक तो मच्छर का कमी, कचरा दूसरा नाली में नहीं जाएगा, तो मेन पावर भी कहीं ना कहीं हमारा बचेगा। तो इसका हमारा मेन टारगेट है कि वार्ड को साफ सुथरा विकसित वार्ड बनाने के लिए। कोरोना की महामारी में जहां पूरा देश इस बार पैक हो गया था, किस तरीके से आप लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने वार्ड की मदद किया गया? देखिए, कोरोना काल बहुत हम लोगों के लिए तकलीफदायक रहा। कई परिवारों में हमने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, हमारे वार्ड में ये आप अभी जहां खड़े हैं यहाँ, और बाजू में पाटीदार भवन है, सामाजिक भवन है, समाज वालों ने बढ़ चढ़ कर कोविड पेशेंट के लिए यहाँ पे जो क्वारंटाइन हो रहे थे, उनके लिए अपनी तरफ से उनको भवन उपलब्ध कराया और डॉक्टरों की भी व्यवस्था की। और आपको ये जान के हैरानी होगा कि राशन पैकेट, जो भी हमारे गरीब बस्तियां, सबके काम धंधे बंद थे, कोई हमारे वार्ड का नागरिक भूखा ना सोए, तो राशन के पैकेट बना करके 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, शक्कर, गुड़, जितना अधिक से अधिक। और ये हम किसी से सरकारी मदद या ऐसे नहीं, आपस में सब एकत्रीकरण करके, धनराशि एकत्रित करके, और अपने जो व्यापारी भाई है उन्होंने भी बढ़ चढ़ के सहयोग दिया कि भैया मेरे को इसके आप पुनीत कार्य कर रहे हैं, इसमें मुझे कमाना नहीं है, मैं लोगों के लिए खरीदी रेट में आपको माल दूंगा। और बहुत हम हर घर में कार्यकर्ता हमारे अपनी जान को जोखिम में डाल के, कोविड पीरियड में, क्योंकि बाहर घूमना भी अलाउड नहीं था, लेकिन क्योंकि हम लोग वॉलंटियर थे, हम लोग घर घर जाके, बस्ती बस्ती जाके, मास्क वगैरह पूरा पहन करके, सैनिटाइजर हाथ में ले करके, और उन परिवारों में छोटी छोटी सैनिटाइजर की 100-100 ml की हम उनको शीशियां भी दिए, मास्क भी दिए, और साथ में राशन किट भी दिए हैं। और निश्चित रूप से आज जनता उसको भूली नहीं है, और उनका आशीर्वाद हमारे को अवश्य मिलेगा। ट्रिपल इंजन की सरकार क्या इस बार बनने की, जिस तरीके से लगातार 15 साल से महापौर यहाँ पे कांग्रेस का रहा, ऐसा बीजेपी का महापौर विधायक सांसद तो है ही, तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी? 100% बनेगी। 100% हमारी मेयर मैडम मीनल चौबे जी जीत के आ रही है इस वार्ड से। मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मैं भी जीत के आ रहा हूँ। और हमारे विधायक जी हैं आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी, और ऊपर हमारे लिए सांसद जी बृजमोहन अग्रवाल जी। निश्चित रूप से यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार का आपको दम दिखेगा। तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। रायपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।